कुछ ख्वाब, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई नहीं दे सकता। मेरा एक ऐसा सवाल फंस गया था। वो सवाल फंस गया जनाब शिफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक। बंदे अड़ जाते हैं ना कभी कभी सवालों पे। सवाल मेरा अड़ गया। अच्छा, अड़ा भी बड़े अजीब तरीके से। वसवसा नहीं था, वहम नहीं था, शक नहीं था, एक तजस्सुस सा हो गया कि शिफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मीद पे तो हम जी रहे हैं। अल्लाह की रहमत के बाद शिफात रसूल का ही तो सबसे बड़ा आसरा है हमारे पास। अब मैं सोचूं कि कैसे होगी शफात रसूल। इतनी तो खबर है कि वो आबे कौसर के पास ही है कहीं मामला। आबे कौसर पे भी एक वीडियो करेंगे, याद दिलाइएगा इसको, आप बल्कि लिख लीजिए, आबे कौसर पे एक वीडियो करेंगे। अच्छा, तो अब इतना अंदाज़ा तो था कि ये शफात तो होनी है। अच्छा, अब मैं कई चीज़ें सोचूं कि मैं तो गुनाहगार बड़ा हूं, अल्लाह ना करे रोक ही ना दिया जाऊं, ये सोचने पकड़ लिया। अच्छा, ये मायूसी नहीं थी, डर गया। और फिर मैं सोचूं कि अच्छा मैं गुनाहगार हूं तो कौन नहीं है गुनाहगार, तो फिर तो वही है, उंगलियों पे गिने वाली रह जाने हैं। नहीं, किसी ने तो किया होता ना गुनाह, कोई ना कोई तो किया होता है। कई बंदे फिर ठीक है, मैं आपकी इस पे हम नहीं जाते। आई एक्सेप्ट व्हाट यू से फॉर द सेक ऑफ सब्जेक्ट। अच्छा, इंसानों में बड़े बड़े ऊंचे इंसान भी पैदा हो गए जनाब। इस जमीन पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले फिरे हैं, एक इतनी बड़ी नोबल पर्सनैलिटी जिसका नाम ही मोहम्मद कर दिया गया है, तारीफ कर दी गई है। तो इस बात को चले जाने दें, अभी ये हम इस पे नहीं आते। अच्छा, अब हुआ ये कि मैं उसकी सोचों में चला गया और काफ़ी अरसे मेरे जहन में ये फांस चुभी रही कि कैसे होगी। जैसे हम कॉमन बंदे की लैंग्वेज में बात करते हैं ना, कि हम वहाँ जाएंगे, फिर आपसे हमसे मिलेंगे, आपसे हमसे बात करेंगे, नफ्स नफीस हमें होगा क्या वहाँ हाजिरी का पे? मौका देंगे कि बिल्कुल हम ऐसा ही उनके है। हजूर पेश हों। हम्म। ये कैसे होगा, और इतना रश और ये सारा कुछ कैसे होना है। तो चलता रहा जेहन में, और फिर कुछ अरसे के बाद मैं इसको भूल गया। कुछ सवाल ऐसे आफाकी होते हैं जिनको आप हमेशा पाल भी नहीं सकते। वो थोड़ी देर के लिए आपके अंदर उतरते हैं और आपको हिलाते हैं और उड़ जाते हैं, और आप कहते हैं चला गया, लेकिन वो अपनी प्यास छोड़ जाते हैं नीचे। परिंदा उड़ेगा तो मिट्टी इधर उधर हो जाएगी ना, तो वो अपना मुकाम वहां पे छोड़ जाते हैं कि आएंगे दूसरे परिंदे को लेके आएंगे, जवाब वाले को साथ में, क्योंकि यहाँ पे होता ही नहीं ना जिंदगी में जवाब होता ही उसका। नहीं है। कितनी देर तक उसको लेके फिरेंगे, पागल हो जाएगा आदमी। बिल्कुल। ऐसे तो कई सवाल चले मेरे अंदर। बहरहाल उसके बाद फिर एक गम का दौर जिस पे वीडियो करनी है शुरू हो गया। और मैंने पहले भी एक वीडियो में बात की थी, उसमें भी एक वाकया हुआ। अच्छा, बहरहाल एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मायूसी, दुख और रंज ने मुझे पाँव से दबोचना शुरू किया और मेरी गर्दन तक आ गया। बहुत आहिस्ता आहिस्ता मुझे एक सूरत हाल में फंसाया गया, और मैं उस सूरत हाल में धंसता गया, और मैंने उसे निकलने के लिए बड़े हाथ पाँव मारे। नहीं निकला गया। निकला ही नहीं गया, हिला ही नहीं गया। हम्म। सर आकाश बेल की तरह जब पाँव से असेब लिपटते हैं ना, तो हम्म। सबसे पहले आपका चलना बंद होता है बिल्कुल और आप रुकते हैं, ऐसे ही है। और उसके बाद आपको जकड़ा जाता है। हम्म। कुछ बातें मैं ऐसी कर जाता हूँ जो लोग सोचते होंगे इनका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है बात का, वो मैं अपनी तसल्ली के लिए, अपने दिल के लिए भी करता हूँ सर। सारी बात आपके लिए नहीं है, कुछ अपने लिए भी है। अपने लिए भी होती कुछ है बातें ऐसे ही। आदमी दिल में रखना भी चाह रहा होता है हम्म। और निकालना भी चाह रहा होता है, तो उनके लिए तरीकाकार जो होता है वो गहरी रम्स का होता है। हम्म। किसी का बस में आएगा, कोई खोल के देख लेगा कि ये ठीक है, क्या बात हमने हुई। तो बच के कर ली ना बात। तो मैं पहुंच गया एक ऐसी जगह पे जहां पर मुसीबत पड़ गई। और मुसीबत भी ऐसी पड़ी कि मुझे अंदाज़ा हो गया कि एक तवील अरसा ये मुसीबत रहेगी अब। यहाँ पे रुकना पड़ेगा। आदत डाल लो भाई, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज है। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई, ऐसा शेर था गालिब का। आसान तो ऐसे होती हैं कि बस आदत पड़ जाती है। चोट तो चोट है, वो लग रही थी। तो एक रात लेटा, बड़ा रोया। पहले जाए नमाज पे रोया, उससे पहले दोपहर को शायद रोया। रोता ही रहा उस दिन सारा दिन, बहाने बहाने से रोता ही रहा। तो वो कुरान पाक की एक आयत है, वो कौन है जिसकी तरफ फिर तुम चीखते और चिल्लाते हो। रेफरेंस खुद ढूंढ लिया करें, मौलवी तो हम है नहीं। आयत वही होती है, गूगल पे सर्च कर लिया करें, इस्लाम 360 पे देख लिया करें, मिल जाएगी। तो कभी कभी आदमी अल्लाह ताला से बहुत फिर आहोजारी भी करता है कि मेरे साथ क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों हो रहा है। तो वो उस दिन ऐसा था, तो अल्लाह को पता था ये आज टूट गया, आज खत्म हो गया। तो मैं सोया तो मुझे ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारक नसीब हुई। अच्छा, ज़ियारत के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, मैं इससे बात करने का नहीं।
कुछ मखसूस हल्का हवा में बात हो सकती है, इल्म वालों से बात हो सकती है, अपनी माँ से बात हो सकती है, अपने बाप से या किसी भाई बहन से बहुत एतमाद है तो आदमी अपने दिल का हाल कह ले असूल इसका ये है कि पसीना है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, इजाजत हो गई है क्योंकि इसमें कोई अपने अमल का दखल है नहीं, नसीब की बात होती है। क्योंकि मैंने इस्लाम में अगर कोई नाफी रखी है तो ज़्यादा रसूल है, बिल्कुल सुभान अल्लाह, इसमें कोई नहीं आता ऐसा वो मुझे बंदा बुलाई जो मेरी जुबान में ज़्यादा होगी तो यार वो वाले में कहीं होती है वो मैं नहीं करता हूं मैं एक बड़ी सीधी बात कर रहा हूं एक आम आदमी नमाज पढ़ता है तस्वीर है उसके दो लिखा है इजाजत पसीना आप बात करो तो बात करो मेरे को तस्वीर है नहीं कभी है फासिल नहीं है और नहीं है आप ये जब रसूल नहीं आप तस्वीर है उसके बाद ये रहा है नहीं बात कर रहा हूं एक बहुत लोगों का काम है ये मेरे पता कि मैं ये खबर नहीं सुना आप बात करो मेरे एक बड़ी शायद करना तो मेरे याद है लेकिन जब रूह आएगी तो हरकत करेगा। पुराने पाक में अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इसमें अपनी रूह फूंकी और ये चलता फिरता हो गया। ना कहाँ चलता फिरता हो गया, इंस्टेंटली फ्रॉम नोवेयर ही एक्टिवेट्स। बुल्ले शाह याद है ओ माटी कदम करेंदी यार कि लुक मिट्टी यानी कि मड एनिमेट हो गई है, चालू पड़ी है।
उतनी शिद्दत से वो आती लेकिन वो नहीं हिल सकता। तो ये चूंकि पैरालिसिस की स्टेट है, क्योंकि स्लीप इज अ पैरालिसिस, ठीक है। तो इस स्टेट के अंदर फिर खौफ इतनी तेजी से निकलता है जैसे कोई भूखा शेर अपनी कछार से किसी हिरन को अचानक सामने जमीन पर लेटा हुआ देखे ना, जख्मी बिजली की तेजी से निकलता ना, ऐसे खौफ निकलता है। और वो पसीने और ये वो और चीखें मारने को दिल करेगा, लेकिन वो आग नहीं मार और सबको सर वो तो पता ही नहीं लगता ना, बस ये पता होता है कि मैं फंस गया किसी जगह, ठीक है। वो इतनी देर में रूह सर्जन हो जाती है और आपकी आंखों में अल्लाह का शुक्र है मेरी लैंडिंग हो गई है। तो ये बाज़ औक़ात लैंडिंग जो है ये थोड़ी सी वो क्या कहते हैं यार, हमवार हो जाती है। सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि इस्तिखारा कैसे किया जाए और इस्तिखारे में दिखाया जाने वाला ख्वाब इसकी हकीकत क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये आपने ऐसा क्वेश्चन किया है कि अगर ये मिस हो जाता तो इस पे बाद में वीडियो करनी पड़नी थी, ठीक है। देखें, इस्तिखारे के बाब में मैं कुछ बात करूंगा तो कुछ लोगों के दिल दुखेंगे, लेकिन चूंकि मेरा काम है खोलना तो पड़ेगा, तो मुझे खोलना पड़ेगा। तो बंदे को जो अल्लाह ने महदूद इल्म दिया, बंदा उसके हिसाब से सच बोलेगा। बात यह है कि इस्तिखारा मसनून है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम फरमाई है, ताकीद भी फरमाई कि इस्तिखारा किया करो। दो तरह का इस्तिखारा होगा। पहला इस्तिखारा तो मसनून दुआ है, इंटरनेट पर सर्च कर लें, इस्तिखारे की मसनून दुआ मिल जाएगी। उसमें दुआ के दौरान अपने काम का नाम लेके वो दुआ पढ़नी होती है। और वो दुआ इसके सिवा कुछ नहीं है कि या अल्लाह अगर मैं फलां काम का इरादा करता हूँ, मैं ना तो वहाँ, तू ताकतवर है, अपने काम पे कुदरत रखने वाला है, अगर मेरा काम मेरे लिए बेहतर है तो इसे मुझसे नज़दीक कर दे, मेरे लिए नफ़ा बख्श बना दे, आसान कर दे। अगर मेरे लिए बेहतर नहीं तो इसे मुझसे दूर कर दे, मुझे इस पर सब्र दे दे, इसमें से ठीक है। इसमें तो कोई देखने दिखाने वाली चीज का जिक्र ही नहीं है। ये तो 2 नफल नमाज पढ़नी है और उसके बाद दुआ पढ़ लेनी है। मतलब जैसे आम दुआ मांगते हैं वैसे ही सेम ये आम एक दुआ है। और कहा गया कि इस्तिखारा करने वाला रुसवा नहीं होता, क्योंकि उसने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। एक बात पे उसको कंफ्यूजन थी, उसने अल्लाह को गार्डियन बना लिया। अल्लाह तो वैसे भी गार्डियन है सबका, लेकिन उसने खास तौर पे कहा कि जी ये मेरे ऊपर जरा करम कीजिएगा, मुझे इस मामले से खतरा दरपेश हो गया। तो वो तो मामला ठीक हो गया। फिर एक इस्तिखारा और भी है
जिसका कहीं जिक्र नहीं है। और मैं ये नहीं समझता कि वो इस्तिखारे की तारीफ पे पूरा उतरता है। एक दिल की बात है, किसी को समझ आता है, ठीक है। जो लोग तस्बीह बहुत ज़्यादा करते हैं ना जी, अल्लाह के जिक्र में रहते हैं, वो हर वक्त इस्तिखारे में ही है। करना फिर भी चाहिए, चाहिए करना फिर भी चाहिए। हम्म ये नहीं मैं कह रहा कि जब तशवीश आपके दिल में उतर आए, रिश्ता करना है किसी बच्ची का, बाहर किसी फॉरेन कंट्री में जाना, आप फैसला नहीं कर पा रहे, इस्तिखारा करें। अंधाधुंध तो नहीं, अकल पूरी इस्तेमाल करेंगे। और देखें, इस्तिखारा तब होता है जब अकल का जोर मुकम्मल लग जाए। मुकम्मल हो जाए। ये बात बात पे नहीं, बात बात पे दुआ किया करें, बात बात पे इस्तिखारा नहीं करते। इस्तिखारा कब तब करते हैं जब अल्लाह कहे कि मजा आया, बंदा कोई सवाल लेके आया, स्पेशल करो यार इसका काम, ये इसने अकल अपनी पूरी दौड़ाई है, इसने तदबीर सारा करके अब इसने तकदीर वाले के आगे कहा कि या अल्लाह, मैं तेरा नाम भी लेता हूँ, मैं तेरा इबादत गुजार भी हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरे इस मामले को देख ले। ठीक है, ये इस्तिखारा हो गया। ज़्यादा करें, लेकिन तशवीश वाले मामलात में, तरद्दुद वाले मामलात में बड़ा कदम उठाने से पहले इस्तिखारा करें। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि कभी कभी करें, कर लें, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के अंदर इस्तिखारा करना चाहिए। पहले खुद देखें उस मामले खुद को। देखिए उस मामले को, ठीक है। अब क्रिकेट खेलने जाना है तो उसमें मैच जीत जाऊंगा, ये नहीं इस्तिखारा, ये क्या इस्तिखारा है? हाँ, ये तो बिल्कुल आए हुए हैं, लिखे हुए हैं, मैंने पढ़े हैं। अच्छा, मैंने पढ़े हैं सर, मैंने पढ़े हुए हैं, मैंने इस्तिखारे पढ़े हुए हैं। सूरह फातिहा पढ़ते हुए इस्तिखारा होगा कि ये आपका जिस्म दाएं घूमेगा तो हाँ है, आपका जिस्म बाएं घूमेगा तो ना है। फिर मैंने इस्तिखारा पढ़ा हुआ है, अहले बैत हमारे सरदार हैं, सैयद हम हज़रत इमाम हुसैन के ग़ुलाम हैं रज़ी अल्लाह ताला अलैहि इस्लाम के। लेकिन बात ये है कि अब आप नादेली पढ़ के, आप अगर तस्बीह हाथ में पकड़ के आप कहें कि ये आगे पीछे हो तो ये हाँ है, ये लेफ़्ट राइट जाए तो ये ना है, और ये गोल गोल घूमे तो ये काम का फ़ायदा है ना नुकसान है, ये किस किस्म के ये काम? ठीक है। मैं तनकीद करता हूँ सिर्फ इल्मी लिहाज से, ठीक है। मैंने पिछली बार वीडियो की मज़ारों वाली, तो कुछ लोगों ने कहा कि मज़ारों वाला है, बाबों वाला है, बरेलवी ये हो गया, ऐसे ही ठीक हो गया। और मैंने उससे पहले वीडियो की थी कि क्या दुनिया में इंसान को पैदा करने का मकसद इबादत है, तो लोगों ने कहा ये मौलवी हो गया। मौलवी हो गया, सेम ऐसे ही। अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा कि ना मैं मौलवी हूँ, ना मैं बरेलवी हूँ, ना मैं सुन्नी हूँ, ना मैं वापी हूँ, ना मैं देवबंद हूँ। मैं तो अल्लाह के फजल और करम से मुसलमान हूँ। मेरा नाम अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में मुसलमान मुझे बताया, और मैं मुसलमान ही मैं मुसलमान हूँ। लेकिन मेरा किसी फ़िरके से इतना ज़्यादा दबाव वाला मामला नहीं है। मैं किसी को भी गलत नहीं कहता, मेरी औकात नहीं है, मेरी जगह नहीं, अल्लाह के साथ मामला है। और सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, ऐसे ही। ठीक है। मेरा इनसे इख्तलाफ हो तो इल्मी तौर पे एक बात होती है कि अपने कॉन्सेप्ट सीधे रखने चाहिए। फिर आपको एक जगह पे है तो बस ठीक है, आप करें जो मर्जी करें। इसमें मैं कहूँ कि जी क्योंकि मैं तो किसी में शामिल ही नहीं हूँ तो मैंने आपको गलत क्या कहना है? मैं तो मुसलमान हूँ, एक सीधा सीधा जो अल्लाह ने बताया उस पर चलने की कोशिश करता हूँ। तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि इस्तिखारा जो है उसमें नज़र कुछ नहीं आता, बेशुमार इस्तिखारे हैं कि आप इतनी बार ये पढ़ें, इतनी बार पढ़ें, आप दायां हाथ रख के, वैसे ही सुन्नत है दायां हाथ रख के आप सो जाएं। लेकिन आप किस तलब में सोते हैं कि आपको ख्वाब में कुछ नजर आएगा? क्या अल्लाह ताला पे एतबार नहीं? तो इस्तिखारा क्यों किया, क्यों था? मशवरा लिया ना अल्लाह से, बिल्कुल मशवरा ही है। अल्लाह बोल के मशवरा दे, अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह सामने आके मशवरा दे जनाब को, नहीं, अल्लाह काम कर देगा। काम अल्लाह ताला इतना बड़ा है कि आप उससे मशवरा करें वो आपका काम कर देता है। अगर आपके हक में हुआ बेहतर। आपने कभी किसी से मशवरा किया वो आपका काम करेगा? अल्लाह की ये जगह है, बिल्कुल अल्लाह के दरबार में आप मशवरा लेने जाते हैं, कहते हैं या अल्लाह मैं कर लूँ, अल्लाह कहता है मैं कर दूंगा, कर दूंगा जैसे करना टेंशन होगा ना ले। कह दिया ना मुझे, मैं कर दूंगा। तो सुल्तानुस सलातीन है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इस्तिखारा किया, अब रात को इस तलब में सो रहे हैं कि आप कुछ नजर आएगा, तो आप देखें तो सही, आप साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज को इन्फ्लुएंस्ड पहले ही कर रहे हैं कि मुझे कुछ नजर आना है, तो वो नजर आएगा ना। जो भी नजर आएगा आप उसको मंसूब करेंगे इस्तिखारे के नाम से, और उसमें फिर आपके पास इंटरप्रेट करने के तरीके क्या होंगे? काला नजर आए ये तो पीला नजर आए तो ये, लाल नजर आए तो ये। अब कुछ ना कुछ नजर आना है, कुछ ना कुछ नजर आना है। मोहताजी क्या है देखने की? गैब में आलम एक छुपा हुआ, और आप उसमें से क्या ढूंढना चाहते हैं? मशवरा दरकार हुआ आपको आलम गैब में कि या अल्लाह ये रिश्ता बच्ची का कर दूं या ना कर दूं, मशवरा लें और अल्लाह आपके दिल को मोड़ दे, आपके लिए आसानियां पैदा कर देगा, बात खत्म होगी। देखना क्या है? ये लाल पीला फिर ये क्या? जो आपको सही समझ आता है कर लें इस्तिखारा करने के बाद, जो आपको लगता है गलत है उसको छोड़ दें, छोड़ दो। अल्लाह की तरफ से हो गया वो।
नहीं, ये बड़ा एक बारीक सा नहीं कहा, जवाब है, इतना मतलब। मोटा नुक्ता है भाई, दूर से दिखेगा, 2 मील दूर से दिखेगा, इतना मोटा नुक्ता है। हम्म। ये बारीक है। बात ये है कि जब अल्लाह ताला ने कहा है कि मुझ पर तवक्कल रखो, मुझ पर एतबार करो, तो इस्तिखारे का मतलब मैंने अल्लाह से मशवरा कर लिया। अब अल्लाह का जवाब आना है, बिल्कुल वो मेरे ख्वाब की स्क्रीन पे आना है। नहीं, अच्छा फिर क्या आएगा, कान में आवाज़ पड़ेगी, बस एक आवाज़ नहीं ना आती कान में, थॉट आएगी। अल्लाह की आवाज़ कान में नहीं ना हाँ, आती। नहीं तो आता। ख्वाब का निकाल लिया कि नहीं अब ख्वाब में बताएगा, देख लें। हम तो इतराज़ ही नहीं, मैं तो कहता ही नहीं, मैं कहता हूँ ठीक है, ज़िंदगी तो अपनी ही मसाइल में जाएगी। क्या मसनून इस्तिखारा मुसलमान को काफ़ी नहीं था? काफ़ी था जब काफ़ी था तो बात ख़त्म नहीं होगी। सर। मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसकी मुझे समझ नहीं आई, जो कि वीडियो के स्टार्ट में आपने बात की थी कि ये डाटा प्रोसेस होता है और उसके बाद ये अपलोड होता है। अपलोड ख्वाब का डर, ख्वाब का अच्छा डाटा, ठीक, ये अपलोड कहाँ पे होता है ये तो आपने नहीं बताया। मुझे खुद नहीं पता। लेकिन ये डाटा कैसे प्रोसेस होता है, ये सारा क्या सीन चलता है, आप थोड़ा सा इस बारे में बता दें हमें। यार देखो इनफ हो गया इस पे, हम्म, काफ़ी बात होगी, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं इतनी बात आपको बता देता हूँ कि डाटा, व्हेन वी से डाटा प्रोसेस, इसका मतलब है कि डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। अच्छा अभी भी आपके जहन में अगर कोई इसकी इसकी तसल्ली नहीं हो रही, तो इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल आपको ला के देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने तो शायद ना देखा, वैसे आप भी इतने नए तो नहीं हैं, आप भी काफ़ी पुराने हो गए हैं। आपने देखा हो शादी ब्याह की मूवियाँ बनती थी पहले, VHS टेप्स पे होती थी, VCR की बिल्कुल टेप्स ऐसे ही पे। है। तो वो VCR की टेप की जब कॉपी करनी होती थी तो कैसे होती थी? आपने कभी ये तजर्बा हुआ आपको? नहीं सुना ही मूवी है, शॉप्स मतलब बनी देखा होती ही थी, है। VCR वगैरह रेंट पे मिलते थे, बड़ी पुरानी बात है। तो उसमें लोग अपनी शादी की मूवी की कॉपी कराने जाते थे कि जी इसकी एक कॉपी बना के रख लें अपने पास, या किसी भी कोई गाने हैं या घर में कोई किया है रिकॉर्डिंग, तो उसकी कॉपी एक तैयार करके रख लें अपने पास। वो कॉपी ऐसे करते थे कि उसमें कन्वर्टर होता था और उसमें एक तरफ आपकी ओरिजिनल वीडियो लग जाती थी कैसेट, और दूसरी तरफ एक खाली कैसेट लग जाती थी। जो भी उसे कन्वर्ट कर रही होती नहीं, थी। वो कन्वर्ट ऐसे करती थी कि मॉनिटर पे वो वीडियो चलती थी उसी स्पीड पे जैसे वो रिकॉर्ड हुई है, लेकिन वो साथ की साथ उधर कॉपी भी होती जा रही होती थी। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी ऐसी होती थी। अब तो डाटा वैसे ही हमारा बाइट्स और बिट्स में आ गया ना, ऐसे कंप्यूटर में चला गया। तो अब तो प्रोसेसिंग की काइंड ही चेंज हो गई है, लाइटनिंग फास्ट है, और इसके मीडियम और मोड्स चेंज हो गए हैं। लेकिन पहले वक्तों में ऐसे कह रहा हूँ जैसे 1000 साल पहले की बात है, अभी 20-25 साल भी नहीं 20 हुए, 25 से 30 साल इतना पहले ही की हो बात गया है। होगा। तो उसमें जब डाटा ट्रांसफ़र करना होता था, तो एक मीडियम से डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए एन उसी ही की तरह का मीडियम यूज़ किया जाता था, राइट? राइट। तो मैंने आपसे ये अर्ज़ किया कि जब ख्वाब में आप लिव कर रहे होते हैं, तो आप उसी तरह ही चीज़ें लिव कर रहे होते हैं जिस तरह आप इस ज़िंदगी में कर रहे होते हैं। तो मेरा एक अपना, मुझे ऐसे लगता है कि ये प्रोसेसिंग का मतलब रिकॉर्डिंग भी है, मतलब एक साइड पे आपकी वो लाइफ जी रहे होते हैं और और एक दूसरी आपके साइड पे हमनामा अमाल में डाटा कॉपी निकलता हो जा रहा रहा होता है, है। ज़रूरी डाटा जो आपको कल को दिखाया जाना है। वो हम्म, अल्लाह के इल्म में तो था, तब कर रहे थे तब भी था, और बाद में भी अल्लाह के इल्म में है। बिल्कुल तो है। वो एक किताब में महफूज करना है, और अल्लाह की किताब ऐसे कोई हमारी किताबों जैसी तो है नहीं है, वो पता नहीं क्या शानदार किताब है, ठीक है। तो ये इसका एक मतलब है। और मैं इस पे देखें, ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ। मैं जब इस पे मामले पे गौर व फिक्र कर रहा था, ख्वाबों के ऊपर मैं काफ़ी अर्सा इस पे सोचता रहा, और मैंने ये फ़ैसला किया कि इमाम इब्न सीरीन की जो ताबीरुर रोया उसको पढ़ लूँ पूरा, और मुझे ये इल्म आ जाए। अब लेकिन फिर एक वक्त के बाद मैंने कहा कि क्या ज़रूरत क्या है इसमें से, निकालना क्या है, निकालना क्या। क्यों क्या करना, लोगों को ख्वाब आते रहेंगे, आते ही रहे हैं, पहले भी आते थे, तुम्हें भी आते रहेंगे। अल्लाह ताला बेहतरी करे, अगर आदमी की नीयत ठीक है, अल्लाह उसका निगहबान है। तो मैंने छोड़ दी। उन वक्तों में मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि सोते हुए जो मनाजिर हमारी आंखों के आगे से गुजरते हैं, वो शायद ख्वाब के पीछे एक और ख्वाब रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड होते करना हैं जिसका हमें नहीं पता, क्योंकि जो हमें नज़र आ रहा है वो तो यही उछल कूद है जो हम दिन में कर रहे हैं, दिन इनके तो में कर बाज रहे के हैं। तो कुछ हाँ, मानी भी नहीं है। लेकिन हो सकता है वो सारी केसर चलाने का मकसद ये पीछे एक डाटे को शिफ्ट कॉपी करना हो। करना। हाँ, ये एक हो सकता है। दैट्स ऑल अबाउट ड्रीम्स। और मेरा नहीं ख्याल कि ड्रीम्स पर इससे ज़्यादा कोई दोबारा वीडियो करनी पड़ेगी। अब काफ़ी कमेंट आप बता रहे थे कि आए हुए थे, तो चलें अब जी लोग इसको इनफ है। देख लेंगे अच्छी तरह से।